अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हमें कुछ बताना है और ये जो मैसेज है मेरा ये BCA फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए है, क्योंकि BCA फिफ्थ सेम के बच्चे फ़ोन करके बोल रहे थे कि मैम आप केवल BCA थर्ड सेम के ही लेक्चर ले रहे हो, BCA फिफ्थ सेम के लेक्चर आप क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो आज हम उसका पहले सिलेबस जो है डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद BCA थर्ड सेम के साथ ही साथ BCA फिफ्थ सेम के भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जो है मतलब ऐसा मत सोचो कि आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को भी पढ़ाना है। एग्ज़ाम दिसंबर में है, उससे पहले आप लोगों का भी कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग डिस्कस करने से पहले देखिए, आपकी जो BCA फिफ्थ सेम की मैथ्स है और ये जो BCA फिफ्थ सेम का कोर्स है ये CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसका जो बुक का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, मैथ की बुक का नाम क्या है? न्यूमेरिकल मेथड्स। BCA फिफ्थ सेम की बुक है और CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं आज और उसके बाद फिर हम लोग इसके लेक्चर्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड, फाल्स पोजीशन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड और रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। ये 4 मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं यूनिट 1 में, जिसमें से बाइसेक्शन मेथड और फाल्स पोजीशन मेथड, फाल्स पोजीशन मेथड को हम रेगुला फाल्सी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं और अब यूनिट 1 में 2 मेथड्स पढ़ाने हैं, न्यूटन राफसन मेथड और रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। ठीक है, तो यूनिट 1 में 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें 2 टॉपिक आप लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। आगे के 2 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी यूनिट 1 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसमें 5 यूनिट हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारी सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डाल देते हैं यूनिट 2 और यहाँ पे उसके मेंशन कर देते हैं टॉपिक्स हम लोग को यूनिट 2 में क्या पढ़ने हैं। देखिए यूनिट 2 में हमें पहला टॉपिक पढ़ना है फाइनाइट डिफरेंसेस, फाइनाइट डिफरेंसेस। दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर ई के बारे में, शिफ्ट ऑपरेटर ई, शिफ्ट ऑपरेटर ई के बारे में पढ़ना है। तीसरा है हमारा टॉपिक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जो हम शिफ्ट ऑपरेटर ई पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ टॉपिक है हमारा, फोर्थ है हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स डिवाइडेड न्यूटन्स अच्छा एक चीज और, डिवाइडेड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से पहले जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब सीख जाओगे उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड
इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, फाइनाइट डिफरेंसेस। सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर ई के बारे में। थर्ड पॉइंट पढ़ना है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फोर्थ पॉइंट है न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है, वो है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो फिफ्थ हमारा क्या हो गया, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लैग्रांजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। लैग्रांजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, तो 6 नंबर का पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, लैग्रांजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर क्या पढ़ना है, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ना है हमको, ये हमारा है 7th पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमें हमारा स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या है, स्ट्रिलिंग। अब ये 7th पॉइंट जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, 7th हो गया। अब 8th पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 8th पॉइंट है हमारा स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और लास्ट हमारा 9th पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, बेसेल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, बेसेल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब आप देखो यूनिट 1 में तो आपके 4 टॉपिक थे, कौन कौन से थे, बाइसेक्शन मेथड था, और वो रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड था, और 2 मेथड और थे, न्यूटन राफसन मेथड और रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। लेकिन अब देखिए यूनिट 2 में आपको काफी पॉइंट्स पढ़ने हैं, काफी टॉपिक्स पढ़ने हैं यूनिट 2 में। कौन कौन से, फाइनाइट डिफरेंसेस, शिफ्ट ऑपरेटर ई, थर्ड है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फोर्थ है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। 6th पॉइंट है लैग्रांजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल के लिए नहीं आपको सीखना है, अनइक्वल इंटरवल के लिए, यही आपके कोर्स में है।
गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और 8th पॉइंट है स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और लास्ट टॉपिक है बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये सारे 9 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं किसमें, यूनिट 2 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 3। देख लीजिए ध्यान से, यूनिट 2 में आपको ये सारे स्टेप्स, ये सारे जो क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं, ये सारे डिस्कस करने हैं। यूनिट 3 में अब हमारा आ जाता है यूनिट 3। अब इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, देखिए यूनिट 3 में हमको पढ़ने हैं, पहला तो पढ़ना है डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव। इससे पहले इसका जो है फॉर्मूला पढ़ना है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये यूनिट का नाम है तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको पढ़ना है टॉपिक डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स। डायरेक्ट मेथड्स फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है अब थर्ड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टेबुलेटेड फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा of a tabulated function. Maxima and minima of a tabulated function. फोर्थ पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, देखिए फोर्थ पॉइंट इस यूनिट में पढ़ना है हम लोगों को जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये हमारा जो है फोर्थ टॉपिक है यूनिट 3 का। इसके बाद हमें फिफ्थ टॉपिक है हमारा ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल के बाद हमको पढ़ना है सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 1/8 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल, और 7th नंबर पे पढ़ना है सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमें कौन से 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, फिर डायरेक्ट मेथड फॉर डेरिवेटिव्स यूजिंग फॉर्मूला, थर्ड टॉपिक पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टेबुलेटेड फंक्शन,
फोर्थ टॉपिक पढ़ना है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, फिफ्थ पढ़ना है ट्रेपेजोइडल रूल, सिक्स्थ पढ़ना है सिम्पसन 1/3 रूल और सेवेंथ पढ़ना है सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4। कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? यूनिट 4 के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ध्यान से देख लीजिए इन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, अब देखिए यूनिट 4। यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4। अब यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक पढ़ना है आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा टॉपिक पढ़ना है गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड, गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड। ठीक है, ये हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं यूनिट 4 में। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए यूनिट 4 में कौन से 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला तो पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा पढ़ना है गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? यूनिट 5 में पहला टॉपिक पढ़ना है इलर्स मेथड, इलर्स मेथड पढ़ना है पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ना है पिकार्ड मेथड। क्या पढ़ना है? पिकार्ड्स मेथड। तीसरा पढ़ना है RUNG, कहीं पे E है कहीं पे A है, रुंजे-कूटा मेथड। फोर्थ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर पढ़ना है? फोर्थ ऑर्डर। रुंजे-कूटा मेथड को RK मेथड भी कहते हैं और इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर सारे ऑर्डर होते हैं, लेकिन आप लोगों को कौन सा ऑर्डर पढ़ना है? फोर्थ ऑर्डर पढ़ना है। तो यूनिट 5 में आप लोगों को क्या चीजें पढ़नी है? इलर्स मेथड, पिकार्ड्स मेथड, रुंजे-कूटा मेथड, फोर्थ ऑर्डर, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं RK मेथड। तो यूनिट 5 तक आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो 1 by 1 करके इन सारे टॉपिक्स पे लेक्चर होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि थर्ड सेम के ही लेक्चर हो रहे हैं, BCA थर्ड सेम के ही केवल लेक्चर हो रहे हैं। BCA फिफ्थ सेम के भी लेक्चर साथ ही साथ चलेंगे और आप लोगों का भी कोर्स आपकी एग्जाम से पहले फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है, शेयर करना मत भूलना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।